मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। जी, I am Professor Dr. Iffat Yazdani, and I have worked as the head of department of nephrology at Liaquat National Hospital, and I also worked with Professor Adib Rizvi at SIUT, and I was heading the Department of Nephrology under him. And I've also worked at Aga Khan Hospital as a consultant, and right now I'm working at Clifton Kidney and General Hospital, where we have various activities like 24/7 dialysis unit, and we have admission and emergencies, and together with all types of procedures, interventional procedures, and as it's a hospital, we have all the facilities of admissions and surgeries, especially urological surgeries. अब मैं आपको बताऊंगी कुछ किडनी फेलियर के बारे में, और जो मेरा एक्सपीरियंस है किडनी फेलियर का, तो मैं सोचती हूँ कि जो पेशेंट्स को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, ये बहुत ख्याल करें अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल एंड डायबिटीज़ कंट्रोल। आजकल जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, उनमें 2/3 ऑफ द पेशेंट्स उनको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है। So I would suggest that early diagnosis would be early prevention, and maybe not the end result, which is dialysis. तो ये बड़ा ज़रूरी है समझाना हाउसहोल्ड्स में जहाँ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, not to take their disease lightly. एक यूरिन DR करवा लें जो खाली 200 रुपये का है, वो चेकअप करवा लें every say 3 months or 6 months, just to see if there's any protein in their urine, and just to see whether इनका ब्लड प्रेशर अगर नहीं कंट्रोल में है तो कंट्रोल करें. We consider anything above 130/80 as high blood pressure for a kidney patient. तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप ये दो चीज़ों पर कंट्रोल कर लें, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ कंट्रोल, half of our dialysis unit would be empty if this is done. And what are the other causes of renal failure? Most of the causes, you'll be surprised, they are people who don't know they have renal failure, and they're diagnosed because इनको vomiting शुरू हो गई या loss of weight हुआ. ऐसे बहुत यंगस्टर्स हमारे पास आते हैं जो रीनल फेलियर में होते हैं, और इन लोगों को मालूम ही नहीं था कि इनको किडनी डिजीज़ हैं. तो रेगुलर चेकअप से 6 months और 1 year विल ऑल्सो बी हेल्पफुल अगर आपको अपने हेल्थ पर जोर करना है. और इसका ट्रीटमेंट जो है, एज आई सेड, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट प्रिवेंट्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लेटर. अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू एम्फसाइज हियर इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अब हम लोग एज OPD में अपने बहुत से केसेस देखते हैं जहाँ पेशाब में इन्फेक्शन होता है. कुछ लोगों को मालूम हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं मालूम होता है, और ये सिमरिंग इन्फेक्शन जा कर के किडनीज़ को ख़राब कर देता है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये अपना आप ख्याल करें. अगर आपको ज़रा सी भी जलन हो पेशाब में, फ़ौरन अपना टेस्ट करवा लें यूरिन का, और देख लें कि उसमें क्यों जलन हो रही है, इन्फेक्शन है या कोई और रीज़न है, और उसका इलाज कर लें. दूसरी चीज़ जो मैं देखती हूँ कि काफ़ी लोग आते हैं जिनके पैरों में और हाथों में सूजन आ जाती है, और वो लोग इग्नोर करते हैं इसको. ये सूजन जो है मेनली कॉज है, आइदर इट कैन बी हार्ट और द किडनी. लिवर इज़ पॉसिबल, बट दैट इज़ अ दूर की पॉसिबिलिटी. तो अगर आपका हार्ट का चेकअप हो चुका है और आपके पास, आप सुबह उठते हैं और आप देखते हैं कि आपके चेहरे पर सूजन है या पैरों पर सूजन है, तो आप फ़ौरन अपना किडनी का ज़रूर चेकअप करवा लें. इसलिए अगर आप अर्ली प्रिवेंशन करेंगे तो दिस विल नॉट प्रोग्रेस फर्दर, एंड वो किडनी डिजीज़ आगे नहीं बढ़ेगी. मैं आजकल प्रैक्टिस कर रही हूँ क्लिफ्टन किडनी एंड जनरल हॉस्पिटल में, और यहाँ पर मेरी टाइमिंग्स हैं फ्रॉम 1 to 6 PM, एंड ये जो है इज़ फ्रॉम मंडे टिल सैटरडे. और अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो आप मरहम से रास्ता कायम करें और उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं.
Thank you very much for giving me your time. मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।